हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और आई होप आप सभी क्लास के अंदर आ गए होंगे। भूले बिसरे कहीं ना कहीं से कोई क्लास से उठ के इधर आ गए होंगे। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं वही जो हमने चैप्टर शुरू किया है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, खाने के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव कहाँ काम आते हैं इसके बारे में देखेंगे। एक किण्वित पेय के बारे में देखेंगे, यानी फर्मेंटेड जो हमारे पास लिक्विड्स हैं जो पीने के काम में आते हैं, ड्रिंक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा हमने पढ़ा भी था पिछले वाले में। उसके बाद अल्कोहलिक पेय पदार्थ कौन कौन से हैं, पेय के प्रकार वो देख लेंगे। और एंटीबायोटिक्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो घरेलू उत्पाद के रूप में, अन्य उत्पाद भी देखे थे उसमें, वहां पे देखा था। आज हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करने वाले हैं, यानी कि जिसका बिजनेस किया जाता है, इंडस्ट्री लगाई गई है जिनके लिए, उनके बारे में। जैसे हमने पिछले लेक्चर में टोडी पढ़ा था, लेकिन टोडी वो है वो पारंपरिक घर के आसपास फंक्शन वगैरह में यूज की जाती थी। अभी हम थोड़ा सा बड़ा लेवल पे बात करेंगे कि भाई ये अल्कोहलिक ड्रिंक कैसे औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ पे काम आते हैं, और ये और क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन के बारे में अभी देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, अनेक उद्योगों में मनुष्य के लिए लाभकारी उत्पादों के संश्लेषण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया गया। ठीक है भाई, हमने सोचा पहले तो घर घर में करते थे हम कि आज चलो डोसा बना लेते हैं, आज इडली बना देते हैं। फिर लोगों को बिजनेस आइडियाज आए कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करें। जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट बताया थे, जैसे स्विस चीज़ है ना, रॉकफोर्ट, ये पहले घरों में बनाए जाते थे। फिर उनको बेचना शुरू किया तो डिमांड बहुत बढ़ी, और डिमांड बहुत बढ़ी तो फिर उनकी इंडस्ट्रियाँ बनी, है ना। ऐसे ही अल्कोहल, जिसको आप दारू कहते हैं भाई, है ना। हालांकि दारू पीना गंदी बात है, छी 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 छी, ठीक है, कलयुग घोर कलयुग, लेकिन पढ़ना है हमें तो भाई कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या वेराइटीज है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। किसी उत्पाद के औद्योगिक स्तर पर निर्माण के लिए बहुत बड़े पात्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर दो कि जो फर्मेंटर है वो क्या होते हैं। आगे नाम आएगा इनका, किण्वक का, कि भाई घर में तो हम बर्तनों में कर रहे थे, छोटी मोटी चीज़ों में कर रहे थे, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है किसी चीज़ का, तो छोटे छोटे बर्तनों में तो करेंगे। तो इनके लिए बड़े बड़े टैंकर्स बने हुए हैं, जिनके फोटो आएंगे आगे, आप देखेंगे, काफ़ी बड़े। और किसी ने देखा भी होगा, जब आप बस से जाते हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियाँ आपको फैक्ट्रियों के बाहर दिखती है, स्टील की बनी हुई, है ना। वो फर्मेंटर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे बनाया जा रहा होगा, अगर उसमें फर्मेंटेशन या दूसरी चीज़ों के भी, तो ये जो है फर्मेंटर या कहलाते हैं। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आकार के वेसल्स या पात्र, इस तरह के लंबे लंबे ढक्कन वाले। अब है किण्वित पेय, यानी कि फर्मेंटेड ड्रिंक्स। हमारे पास क्या है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, जिसको हम ब्रीवरेज भी कहते हैं। ठीक है, चाय भी एक पेय है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किण्वित वाले, जिनको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो सबसे फेमस नाम जो है वो आपने सुने होंगे, बियर है, वाइन है, जो कि सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, तो पहला फ़र्क तो मैं आपको बताती हूँ कि इनमें अल्कोहल की परसेंटेज में फ़र्क होता है। जैसे किसी में अल्कोहल का परसेंटेज 5 से 15% होता है, किसी में 2 से 3% होता है ना, किसी में एक्सेसिव 70% होता है। अल्कोहल जो है वो सिर्फ पीने के नहीं भाई, आप जो परफ्यूम लगाते हो, छिड़क छिड़क के आते हो, है ना, उसमें भी अल्कोहल होता है। वहाँ पे कभी आप परफ्यूम की बोतल देखो तो परफ्यूम या डीओ की, वहाँ पे देखना वहाँ पे कितने परसेंटेज परफ्यूम मिला हुआ है, सब में अलग होता है। जितना ज़्यादा परफ्यूम में अल्कोहल होता है उतना ज़्यादा वो उड़ जाता है, उतनी जल्दी। ठीक है, जैसे किसी में 30% होता है, किसी में 40% होता है, सब में अलग अलग होता है। इसीलिए डीओ नहीं उड़ते, डीओ में अल्कोहल बहुत कम होता है। ठीक है, तो डीओ जो है वो इतनी जल्दी उड़ते नहीं है। परफ्यूम की बोतल आप खुली कर दो, दूसरा खरीदना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि उसमें जल्दी से उड़ जाता है वो। अनेक प्रकार के अल्कोहलिक किण्वित पेय बनाने में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम तो महाभारत पुराने चीजों से क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सिद्धांत हमने ये देखा है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में ईस्ट प्रजाति सैकेरोमाइसिस सर्वेसी या सर्वेसी, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल बनाने में भी इसी ईस्ट का जो है यूज होता है, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट शर्करा का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कर उसे अल्कोहल में बदल देती है। यह अवायवीय, ये बात भी हमने की थी कि ये कैसा रेस्पिरेशन करती है, एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ठीक है, का ही एक प्रकार है जिसमें निम्न प्रक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हमने पहले भी लिखी थी, अब मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार। C6H12O6 गिव्स किण्वन, ऊपर हेडिंग लगा दो, किण्वन, फर्मेंटेशन हुआ और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जो अलग अलग प्रकार का होगा। आप जो प्रोडक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली काम होगा कि आपने ये देखो, ये तो ग्लूकोज है, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है। आप सुक्रोज लोगे तो अलग प्रकार का अल्कोहल बनेगा, आप कुछ और लोगे तो अलग प्रकार का बनेगा, लैक्टोज लोगे तो अलग प्रकार का। लेकिन जनरल एक अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और अल्कोहल को हमको कैद करना है क्योंकि हमें अल्कोहल बेचनी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भी क्या काम आ रहा है आपका, सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, ईस्ट है जो कि एक क्या है, कवक। अल्कोहलिक पेय पदार्थ के प्रकार, देखो ब्रांड बताएंगे आज आपको। तो अभी मैंने जिनके नाम लिए, वाइन, रम, है ना, बियर और वॉडका, विस्की, जो भी आप नाम सुनते हैं, है ना, अलग अलग, वो क्या है और उनमें क्या अंतर है, ये जरा देख लेते हैं कि इनके अलग अलग नाम क्यों हैं, ठीक है। आधारी पदार्थ में किण्वन के बाद आसवन न करने पर या कराने पर बियर व वाइन का निर्माण होता है। आसवन क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, और हो सकता है कि अभी भी पढ़ा हो, 11th 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, आता है नाम, जिसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। वो एक पूरा एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम एक जगह पे जो है वो, जिसे भी हमें आश्वित करना होता है उसको रख देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसकी भाप निकलती है, भाप निकल के एक चैम्बर में जाती है जहाँ पे उसको ठंडा पानी, चिल्ड वाटर या गीली पट्टियाँ लपेट दी जाती है जिससे वो भाप जो है वो इवेपोरेट होके निकल जाए। तो अगर आपने ये आसवन की प्रक्रिया की है, मतलब आपने क्या किया, किण्वन किया है ना, किण्वन से जो भी प्रोडक्ट बना उसका आसवन किया। और बियर के मैनर में हम क्या करते हैं, आसवन नहीं कर रहे। तो अगर आप डायरेक्ट किण्वन की हुई चीज को बेच रहे हो, मतलब थोड़ा तो उसको साफ वाफ तो करेंगे, डायरेक्ट नहीं, तो उसको हम बियर या क्या कह देंगे, वाइन कह देंगे। हालांकि वाइन और बियर अलग अलग नाम आपने सुने हैं, दोनों अलग ही है, मैंने यहाँ ऑब्लिक इसलिए लगाया है कि दोनों बन रही है, तो उसको हम कहते हैं बियर या वाइन। जनरली बियर जो है वो फ्रूट्स से बनाई जाती है ना, फलों से बनाई जाती है, एप्पल है ना, बाकी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे भी बनाई जाती है। तो वो क्या होती है, वाइन या बियर होती है। बियर जो कि मॉल्टेड स्टार्च, देखो मैंने कहा था आप हर जगह जो है अलग अलग प्रकार की शर्करा या स्टार्च यूज करोगे तो उसके हिसाब से अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे जो में कौन सी स्टार्च होती है, मॉल्टेट होती है, तो मॉल्टेट का किण्वन होगा से, तथा वाइन प्राय अंगूर के रस से, ठीक है, अंगूर से बनती है वाइन। फर्क पता चल गया बियर और वाइन में, को आधारी पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब किसका किण्वन करवा रहे हैं, अगर जो से बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे बियर बनेगी, और अगर वाइन को फर्मेंट कर रहे हैं तो अंगूर को फर्मेंट कर रहे हैं तो वाइन बनेगी। इन गैर आश्वित अल्कोहलिक पेयों में अल्कोहल की मात्रा 5 से 15% होती है। अगर हमने इनको आश्वित नहीं किया, गैर आश्वित मतलब आसवन नहीं किया, तो इनमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 5 से 15% है, ठीक है। मैंने कहा सब में अलग अलग होती है।
विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका आदि आश्वित एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। अगर आपने उनका आसवन कर दिया, ठीक है, जब तक आसवन नहीं करोगे तो क्या कहलाएंगे वो? बियर और वाइन कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने आसवन कर दिया यानी कि डिस्टिल्ड कर दिया उनको, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी और वोडका। इनके भी फ्लेवरिंग में डिफरेंस होता है, मतलब एल्कोहलिक परसेंटेज इसमें डिफरेंट है, या फिर वही आपने जो आधारी पदार्थ है वो अगर अलग अलग लिया है, यानी कि किस चीज से आप बना रहे हैं उससे भी थोड़ा सा इनका नाम जो है वो अलग अलग है। जैसे बियर और वाइन में फर्क था, वैसे इन सब में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहेगा। ईस्ट द्वारा किण्वित कराए जाने के बाद उत्पन्न हुए पदार्थों में आसवन द्वारा अल्कोहल की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब जब आपने किण्वन कर लिया तो फिर आप आसवन करके क्या कर सकते हो? अल्कोहल की मात्रा बढ़ा सकते हो। उसमें नहीं बढ़ेगी, उसमें तो जो बन गया जो ठीक है 5 से 15%। इसीलिए बोलते हैं कि बियर और वाइन में नशा नहीं होता। किसी ने सुना हो, है ना, मूवीज वगैरह में ही सुना होगा। ठीक है, हम तो अच्छे बच्चे हैं और अच्छे लोग हैं, हम बियर वाइन नहीं पीते, तो भाई हमें ऐसे टीवी में आपने सुना होगा कहीं, और पता भी होना चाहिए आपको, क्योंकि आप पढ़ ही इसीलिए हो कि उसमें 5 से 15%, इसीलिए उसमें नशा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। लेकिन जब आप आसवन करते हो तो देखो आप क्या कर रहे हो आसवन में। मान लो ये पदार्थ था, है ना, इसका वही मैंने आपको जो टेक्निक बताई, यहाँ पे हम एक ठंडा, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि भाई हमारा ये मैटर नहीं है, हमारा मैटर कुछ और है। अभी ये क्या किया जाता है, इसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या जाएगा? सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा कि अल्कोहल, इससे पहले वाले लेक्चर में, अल्कोहल वॉलेटाइल होता है, मतलब कि गर्म करने पे बहुत जल्दी उठता है। तो इसके अंदर जो बाकी चीजें हैं, यानी कि पानी वानी है, पानी तो 100 डिग्री पर उबलेगा या वाष्प बनेगा, सबसे पहले क्या जाएगा? यहाँ से अल्कोहल जाएगी। तो ये सारी अल्कोहल जाके यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। सबने 9th क्लास में पढ़ा है और मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे है, ये मैंने पढ़ाया है 9th क्लास को, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे आसवन है। तो जो वॉलेटाइल होता है, जो सबसे गतिशील पदार्थ होता है, वो सबसे पहले जाता है वाष्प बन के। तो अल्कोहल वाष्प बन के जाएगी और यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। फिर आप इसको बेच रहे हो मार्केट में, आप इसको बेच रहे हो, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? अल्कोहल, क्योंकि पानी तो यही छूट गया। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जब आप आसवन करते हो तो आप क्या कर सकते हो? अल्कोहल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उसमें। ठीक है, उसमें प्योर अल्कोहल है। अब आप उसमें ऊपर से पानी मिलाओ या प्योरली बेच दो, उसी के हिसाब से फिर इनके अलग अलग जो है नाम जाते रहेंगे। ठीक है, इन आश्रित पेयों में भी इनके निर्माण में प्रयोग किए जाने के आधारी पदार्थ के आधार पर ही अंतर है। ठीक है, यही मैंने चीज कि इनका आधारी पदार्थ जो है कि आप क्या काम में ले रहे हैं इनको सड़ाने के लिए, किण्वित करने के लिए, उस पे ये सब इतने सारे ब्रांड्स हैं। विस्की माल्ट धान्यों की, यानी कि चावल, धान किसको कहते हैं भाई? चावल को कहते हैं जनरली, चावल, गेहूं। ठीक है, वैसे धान मतलब चावल होता है। या आलू की स्टार्च आदि की किण्वित से बनाई जाती है। अब बच्चे बोल रहे होंगे आलू से भी बनता है, हम भी बनाएंगे। ऐसे नहीं बना सकते, है ना। चावल जो है और माल्ट उससे बनाई जाती है, गन्ने से भी बनाई जाती है। रम बनाने में मोलासेस का प्रयोग किया जाता है। मोलासेस मैंने आपको बताया था जब हमने उत्तक संवर्धन पढ़ा था कि गन्ने से जब शुगर निकाल लेते हैं, शुगर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक ब्लैक कलर का पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं मोलासेस। और मैंने वहां से आपसे कहा था कि इसको काम में लिया जाता है। आजकल इससे ब्राउन शुगर बनाई जाती है और इससे रम भी बनाई जाती है। अगर किसी ने रम का कलर देखा हो तो बहुत डार्किश कलर होता है, क्योंकि मोलासेस खुद ब्लैक डार्क कलर की है। तो इसीलिए जो है रम जो है वो किससे बनाई जाती है? मोलासेस से। इसी का फर्क है बस इनमें और अल्कोहल परसेंटेज का। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स यानी कि जो रोग प्रतिरोधी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम पहले से भी पढ़ के आए हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में, कि हम बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं और वो किस फॉर्म में लेते हैं? दवाइयों की फॉर्म में। और उन दवाइयों को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। जैसे अगर आपको बुखार आता है या कोई भी चीज़ होती है, डायरिया हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ही देता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी है, ताकि आपके जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है वो पहले तो वो कम हो जाए, वो मर जाए। ठीक है, तो एंटीबॉडी से ही बना हुआ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी क्या किया जाता है?
सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। भाई अगर वो बोलते हैं ना जहर को जहर काटता है, तो हम क्या करते हैं कि अब तो बहुत हम हाई लेवल पर पहुंच गए, हमें सारे बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज है जो जो बीमारियां फैलाते हैं। तो पहले हम उसका देख लेते हैं कि इसमें कौन सा एंजाइम है ना, जो इसकी हेल्प कर रहा है इसको बढ़ने में, यानी कि एक टाइप का कौन सा एंटीजन है, ये देख लेते हैं हम, क्योंकि वही एंटीजन तो हमारी बॉडी में जा रहा है। पिछला चैप्टर पढ़ा है ना भाई, क्या होता है, जो भी चीज़ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आके जो प्रोटीन सिक्रीट करता है या उसमें जो प्रोटीन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीजन। तो हम उस एंटीजन को पहचान लेते हैं और उस सूक्ष्म जीव की वृद्धि लैब में करवाते हैं और उसी से क्या प्राप्त करते हैं, उसका एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं और फिर उसकी दवाई बना के उसी पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन बना रहे हैं, वो भी एक तरह की क्या है, हम सूक्ष्म जीवों से ही तो बनाते हैं उसको, बैक्टीरिया का मृत पदार्थ यूज करके। वैक्सीन के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो वही है ये एंटीबायोटिक्स। एंटी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है विरोध में, ठीक है, या खिलाफ, तथा बनाया गया का अर्थ है जीवन। दो शब्द है यहाँ पे, एक तो है एंटी और दूसरा है बायोटिक। बायो का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है, बायो यानी कि लाइफ, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बायो जो है उसका अर्थ क्या है, लाइफ है। तो खिलाफ किसके, हमारे खिलाफ नहीं, लाइफ के खिलाफ नहीं, किसकी लाइफ के खिलाफ, वो बैक्टीरिया की लाइफ के खिलाफ, है ना, बैक्टीरिया का एंटीजन है ये। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ। अतः सम्मिलित रूप से इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन के खिलाफ। किसके जीवन के खिलाफ, बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ, है ना। कई बच्चे बोलेंगे किसके जीवन के खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, नहीं, बैक्टीरिया के खिलाफ। अब कैसे काम करते हैं, तो वही मैंने कहा, जितनी भी आप दवाइयां यूज करते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पहले भी मैंने कुछ नाम बताए थे, एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। जनरली आपको एजिथ्रोमाइसिन दे देता है डॉक्टर, है ना, पैरासीटामोल दे देता है, ताकि आपकी बॉडी बुखार होता है तो पैरासीटामोल देता है। ये सब क्या है, ये हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो है दवाइयाँ बनाई हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल और पढ़ेंगे आगे की तरफ, आगे वाले कुछ सेक्शंस में। जैसे कि मेन जो है हमने पेनिसिलियम से बनाया है, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बनाया था पेनिसिलियम से बनाया था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, आगे आने वाला है, क्योंकि इसके साथ हम उसको नहीं ले सकते थे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो आज सिर्फ इतना ही इसको देखते हैं कि क्या है एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक आपको देखने को मिलेंगे जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, कुछ नहीं, बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, इससे कोई विशेष प्रकार का जो है पदार्थ निकल रहा है, मान लो वो पदार्थ जो है एक्स है। अब ये एक्स क्या करता है, किसी बीमारी के लिए, किसी बीमारी को रोकता है ना। तो हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वही उत्तक संवर्धन वाली विधि जो हम पढ़ के आए हैं। उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं, ऐसे ही हम जो है इस बैक्टीरिया को अच्छे से एक संवर्धन माध्यम में डाल देंगे। ये क्या करेगा, इसको अगर उचित माध्यम मिल जाएगा तो ये डबल 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 ट्रिपल, बहुत कम सेकंड में, आपसे को पता ही है बैक्टीरिया बहुत, मैंने आपको बताया था 2-3 सेकंड में तो वो 100-200 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी स्पीड से ग्रो करते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो ये ग्रो करेगा। अब ये जितनी बार ग्रो करेगा इसमें ये एक्स बनता जाएगा। इसमें एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, इसके पास ऐसा जीन है जो एक्स बना रहा है, तो इसमें वो जीन भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और वो जीन मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर उससे जो वो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा है। फिर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्स हो जाएंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर उसकी हम जो है एज अ दवाई बना के मार्केट में शो कर देते हैं या बेचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी एंटीबायोटिक्स और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।